अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डेनमार्क एम्बेसी से अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इस वक्त उनकी अपॉइंटमेंट्स ओपन है। आप डेनमार्क की अपॉइंटमेंट लेके अपनी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अब शेंगन वीज़ा की तमाम अपॉइंटमेंट्स पेड होंगी। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं मगर वहाँ पे जाके उस टाइम पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट नहीं करते, तो इस वजह से टाइम स्लॉट्स जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए शेंगन वीज़ा की तमाम जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो पेड होंगी, मगर अपॉइंटमेंट के चार्जेस हर एम्बेसी के मुख्तलिफ होंगे। अब वो डिपेंड करता है एम्बेसीज पे कि वो कितने चार्जेस रखते हैं। अब इस पे ये भी सुनने में आया है काफ़ी लोग सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ढेर सारे पैसे चार्ज करते हैं मगर असल में इतने पैसे देने नहीं होते। शेंगन वीज़ा के लिए हर एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। अगर हम डेनमार्क एम्बेसी की बात करें तो डेनमार्क की जो अपॉइंटमेंट है वो हमें मिलती है 7 यूरो में, यानी कि आज की डेट में पाकिस्तानी रुपीज़ में 1400 रुपये बनते हैं। इसके अलावा मैं आपको मज़ीद कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा इस वीडियो में जो जान लेने के बाद आप खुद जो है अपॉइंटमेंट ले सकेंगे सिर्फ 1400 रुपये में। डेनमार्क के वीज़ा के लिए आप खुद अप्लाई कर सकेंगे और जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो लाखों में हो सकते हैं वो आपके ज़ाया नहीं होंगे। तो तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचती रहे। सोलो ट्रेवल टाइगर वीलॉग्स ये नया वीलॉग्स का चैनल है। मेरे जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे वो आएंगे इस चैनल पे। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जितने भी नए वीलॉग्स आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। डेनमार्क यूरोप में आता है, शेंगन स्टेट का मेंबर है। इसका बॉर्डर स्वीडन और जर्मनी के साथ लगता है। इसका वीज़ा लेके आप पूरे यूरोप में कहीं भी जा सकते हैं। इस वक्त काफ़ी एम्बेसीज ओपन हैं जो शेंगन वीज़ाज दे रही हैं, मगर आजकल कुछ इशू चल रहा है अपॉइंटमेंट का वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। डेनमार्क की अपॉइंटमेंट इस वक्त ओपन है और आप आसानी से ले सकते हैं सिर्फ 7 यूरो में, यानी कि 1400 रुपयों में। उसके बाद आप डेनमार्क एम्बेसी में अपनी शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो अगर इस शॉर्ट सी वीडियो को आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप सारा प्रोसेस समझ पाएंगे और आपको सारी मालूमात मिल जाएगी कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट कैसे ले सकेंगे। कोविड और नए अपडेट के बाद अब आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे वीज़ा एप्लीकेशन के साथ, डेनमार्क की शेंगन वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे और आप खुद बगैर किसी मिडिलमैन के डेनमार्क का शेंगन वीज़ा आप कैसे ले सकेंगे 20 से 25 हज़ार रुपयों के अंदर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको लेके जाऊंगा मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ जहां पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। आपके पास दो ऑप्शन है। गूगल पे हम सर्च कर लेंगे अप्लाई वीज़ा UMDK, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये डोमेन आप वेरीफाई कर लें, ये है applyvisa.um.dk और इस टाइटल पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। इस तरीके से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उस लिंक के ज़रिए भी इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। ये डेनमार्क की वेबसाइट है जहां पे वीज़ा के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। इस वेबसाइट पे मैं आपको पूरा फॉर्म फिल करके नहीं बताऊंगा, वो जो है आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको तरीकेकार बता देता हूं कि आप डेनमार्क के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। नीचे ऑप्शन है अप्लाई फॉर अ वीज़ा। अगर आपने अकाउंट पहले नहीं बना रखा तो यहाँ पे इस पेज पे हम जो है अकाउंट बनाएंगे इस वेबसाइट पे और ये जो एक छोटा सा फॉर्म है इस फॉर्म को आप फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद आप क्लिक करेंगे क्रिएट यूज़र पे। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो बन जाएगा इस वेबसाइट पे। उसके बाद हम लॉगिन पे जाएंगे, अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे और उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो ऑनलाइन फिल किया जाएगा। अब मैं यहाँ पे अकाउंट बना चुका हूँ और मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन भी कर लिया है। वापस उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे और क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे। तो उसके बाद जो है इस तरीके का फॉर्म आपकी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप चूज़ करेंगे आप इंडिविजुअल हैं या ग्रुप के साथ जाते हैं, तो हम यहाँ से इंडिविजुअल चूज़ कर लेंगे। उसके बाद फटाफट से इस फॉर्म को फिल कर लेंगे। इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होंगी और आपके पासपोर्ट की डिटेल्स होंगी, ट्रैवल के हवाले से डिटेल्स होंगी। तो ये सारी डिटेल्स इस फॉर्म के अंदर आपको फिल कर लेनी है। तमाम डिटेल्स इस फॉर्म में फिल करेंगे, सबमिट करेंगे और उसके बाद जो है इस फॉर्म को हम प्रिंट कर देंगे। फॉर्म फिल करने के दौरान आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ से हम चूज़ करेंगे डेनमार्क, क्योंकि हम डेनमार्क के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। डेनमार्क की एम्बेसी जो है वो आइसलैंड की वीज़ा एप्लीकेशन भी लेती है। फिर इस सिचुएशन में हम यहाँ से आइसलैंड चूज़ करते हैं, मगर हम यहाँ से चूज़ कर लेंगे डेनमार्क।
उसके बाद मज़ीद जितना फॉर्म रह गया है वो सारा फॉर्म जो है इस तरीके से हम फटाफट से फिल कर लेंगे। फिर आखिर में आपको यहाँ पे एक समरी का पेज नज़र आएगा। ये पेमेंट का पेज है। वीज़ा फीस जो है ऑनलाइन पे करेंगे इस फॉर्म फिल करने के बाद। यहाँ पे आपको पेमेंट का बटन नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगला पेज आएगा। यहाँ पे आपको बता रहा है वीज़ा एप्लीकेशन की जो फीस है वो है 80 यूरो। आपके पासपोर्ट की डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद जो है गो फॉर पेमेंट का बटन आपको यहाँ पे नज़र आएगा, तो हम चले जाएंगे गो फॉर पेमेंट पे। उसके बाद ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगा आपको पेमेंट मेथड के पेज पे। यहाँ पे आप अपना कोई भी वीज़ा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, प्रीपेड कार्ड हो सकता है, फिर उससे आप वीज़ा एप्लीकेशन की पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद इस फॉर्म को आप प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उस पर फोटोग्राफ लगा देंगे और साइन कर देंगे। उसके बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इस वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके हम जो है वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे VFS ग्लोबल में। सबमिट करने से पहले हमें एक अपॉइंटमेंट लेनी होगी। मैं यहाँ पे आपको जल्दी से बता देता हूँ कि आप अपॉइंटमेंट कैसे लेंगे। उसके बाद मैं आपको जल्दी से फटाफट से बता दूंगा कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। तो उससे पहले जल्दी से मैं आपको अपॉइंटमेंट का प्रोसेस बता देता हूँ। फॉर्म फिल नहीं करूँगा, वो आप आराम से कर लेंगे। सिर्फ तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अगर हम गूगल करेंगे डेनमार्क वीज़ा पाकिस्तान तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। ये लिंक वेरीफाई कर लेंगे। ये है visa.vfsglobal.com, तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट हमारी स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे VFS ग्लोबल के नीचे लिखा हुआ है ऑफिशियल पार्टनर ऑफ एम्बेसी ऑफ डेनमार्क इन पाकिस्तान। इसका मतलब है हमने सही वेबसाइट ओपन कर दी है। अदरवाइज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको VFS ग्लोबल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी इस वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा बुक एन अपॉइंटमेंट, और जब इस पेज पे जाएंगे तो ये पेज आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे बुक नाउ पे, फिर ये पेज आपकी स्क्रीन पे आएगा। अगर इस वेबसाइट पे आपने पहले अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आप उसको लॉग इन करेंगे, अदरवाइज आई डोंट हैव एन अकाउंट पे जाएंगे। आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद दोबारा साइन इन करेंगे। उसके बाद जो है आप फ़ी पे करेंगे और एक अपॉइंटमेंट ले लेंगे वीज़ा सबमिशन के लिए। अपॉइंटमेंट लेटर को आप प्रिंट कर लेंगे। उसके बाद वीज़ा फॉर्म के साथ जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वीज़ा एप्लीकेशन सेट उस डेट को जाके VFS ग्लोबल में आप सबमिट करेंगे। वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वहाँ का एड्रेस अपॉइंटमेंट लेटर पे मेंशन होता है। उस हिसाब से जो आपने फॉर्म में चूज़ किया होगा कि कौन से सेंटर में आप वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। शेंगन वीज़ा के लिए तमाम कंट्रीज़ के डॉक्यूमेंट्स तकरीबन सेम होते हैं, मगर फिर भी मैं आपको यहाँ पे फटाफट से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको दरकार होंगे। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले नंबर पे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो हम ऑनलाइन फिल करेंगे, जो मैंने आपको बताया कि कैसे फिल किया जाएगा। उसके बाद है वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, जिसके अंदर हम अपना डे बाय डे ट्रेवल प्लान भी डालते हैं। उसके बाद है FRC, CNIC और पासपोर्ट कॉपी का पहला पेज, बायोडाटा पेज और यूज्ड पेजेस, उन सब का फोटोकॉपी सेट आपको बनाना होगा। और उसके बाद जितने भी प्रीवियस पासपोर्ट्स होंगे उन सब के फोटोकॉपी सेट्स बनाने होंगे। अगर कोई पासपोर्ट मिसप्लेस हो चुका है तो उसकी पुलिस रिपोर्ट अटैच करनी होगी। कोविड का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, फुली वैक्सीनेटेड होना लाजमी है। दूसरे डोज के 14 डेज के बाद ट्रेवल कर सकते हैं और ये कंट्री उन सारी वैक्सीन को एक्सेप्ट करता है जिनको WHO अप्रूव करता है। उसके अलावा आपको 2 फोटोग्राफ्स दरकार होंगे वाइट बैकग्राउंड पे 35 mm बाय 45 mm के। उसके बाद है होटल बुकिंग। अब यहाँ पे मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसी होटल बुकिंग यूज़ करें जो पेड हो और रिफंडेबल हो, क्योंकि खुदा न खास्ता आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपका कोई भी नुकसान ना हो। उसके बाद है फ़्लाइट रिजर्वेशन। आपको जाने की और आने की फ़्लाइट रिजर्वेशन देनी है। पेड या कंफर्म फ्लाइट टिकट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये रिजर्वेशन आपको कोई भी ट्रेवल एजेंट बना के दे सकता है। ट्रेवल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें कोविड की कवरेज भी शामिल हो, इसकी कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होनी चाहिए। ये आप किसी भी अप्रूव्ड कंपनी से ले सकते हैं। आखिरी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। आपके अकाउंट में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए होने चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी कंपनी से आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स आपको लेनी होगी। अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई कारोबार है आपका, तो आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, FBR का सर्टिफिकेट और आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स आपको देने होंगे। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो वहाँ से आपको रिकमेंडेशन लेटर देना होगा, मगर ये ऑप्शनल है। उसके बाद अगर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करते हैं तो MRC की कॉपी, अगर आपके बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रैवल करते हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट्स और फॉर्म B, जिसको हम बे फॉर्म B कहते हैं, वो भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होंगे।
उसके बाद कुछ सपोर्टिंग ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो आपको देने चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी स्टेटमेंट, अगर आपके पास गाड़ी है या कोई भी प्रॉपर्टी है, प्लॉट, घर, फ्लैट वगैरह कुछ भी, तो उसके लीज के डॉक्यूमेंट्स या सेल डीड के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आपको देनी होगी। टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है 80 यूरो, वो हम जब ऑनलाइन फॉर्म फिल करके कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद ऑनलाइन पे करते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी इसी वीडियो में। उसके बाद अपॉइंटमेंट की जो फ़ीस है वो है 7 यूरो। 7 यूरो आप पे करेंगे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। इसके अलावा VFS ग्लोबल के कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर प्रोसेसिंग टाइम की बात करें तो 15 से 20 वर्किंग डेज दरकार होते हैं, मगर आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन कम से कम 1.5 महीना पहले सबमिट करें, क्योंकि कोविड की वजह से ज़्यादा टाइम भी वीज़ा एप्लीकेशन ले सकती है। तो इस तरीके से आप डेनमार्क की अपॉइंटमेंट लेके डेनमार्क की शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेन चैनल को और सब्सक्राइब करें वीलॉग्स वाले चैनल को, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आएंगे उन सब की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।